हाल ही में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं जो किराए के मकान में रहती थी, उनका पड़ोसियों से एसी इंस्टॉलेशन को लेकर कोई मामूली से विवाद हुआ, लेकिन मामला यही नहीं रुका। विवाद अचानक नस्लीय गालियों में बदल गया। उन्हें चाइनी, चिंकी और न जाने इसी तरीके की ऐसी अनेकों बातें कही गई हैं जो आप सब ने सुनी है और जो शायद एक सभ्य समाज में स्वीकृत नहीं हो सकती। सोचिए, दूसरे प्रदेश से आके अपने भविष्य को अपने दम पर बनाने की कोशिश कर रही उस मातृशक्ति को उनके चेहरे और क्षेत्र के आधार पर चरित्रहीन बताने की कोशिश की गई। कितनी घिनौनी बातें हैं ये जो आप सब ने अभी देखी हैं। दरअसल यह सिर्फ एक गाली नहीं है, यह नस्ली अपमान और लैंगिक अपमान दोनों हैं। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने कार्रवाई भी की और गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं है। सवाल भारत में नस्लीय भेदभाव पर हम अक्सर असहज चुप्पी चुन लेते हैं। जब भी कोई घटना सामने आती है, हम उसे व्यक्तिगत झगड़ा कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। वर्ष 2014 दिल्ली, नीडो तानिया एक युवा छात्र, उसके बाल और चेहरे को लेकर कुछ सार्वजनिक टिप्पणियां हुई और कुछ विरोध हुआ, आपस में विरोध प्रदर्शन हुआ, आपस में हिंसा हुई और अंततः मृत्यु हुई। देश भर में इसका विरोध हुआ था। बेज बरुआ कमेटी बनी, सिफारिशें आई, लेकिन क्या बदलाव हुआ? एक नागरिक पक्ष में आखिर क्या बदलाव हुआ? उसके बाद भी कई शहरों में छोटे छोटे ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रसंग दर्ज हुए। पुणे, बेंगलुरु, किराए के मकान से लेकर सड़क तक चिंकी जैसे शब्द सामान्य संवाद का हिस्सा बने रहे। फिर 2020 का कोविड काल, वायरस वैश्विक था लेकिन घृणा स्थानीय हो गई थी। कोरोना, चाइनीज, इन शब्दों ने एक पूरे समुदाय को मानो संदिग्ध बना दिया। सामाजिक सर्वेक्षणों में दर्ज हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों ने नस्ली टिप्पणियां झेली हैं और उनमें से अनेक ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। बीते वर्ष में दिल्ली के विजयनगर में नॉर्थ ईस्ट शॉप पर हमला हुआ, सिर्फ इसलिए कि भोजन की संस्कृति अलग थी। उसी वर्ष देहरादून में एंजल चकमा की हत्या हुई और यह भी नस्ली टिप्पणी से शुरुआती एक लड़ाई थी जिसका अंत चाकू से हुआ, एक बालक की मृत्यु से हुआ। यह घटनाएं अलग अलग नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक संरचना को उजागर करती हैं, जहां चेहरे की बनावट, भाषा और बोली को कुछ लोग भारतीयता की कसौटी बना देते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मेरे लिए एक समाचार नहीं है। मैंने अपनी पुस्तक भूले बिसरे मतवाले की पहली कहानी में महान वीरांगना जोया थाउसेन की कहानी कहते कहते एक ऐसी बच्ची को उकेरने की कोशिश की थी जिसने बचपन में पिता के ट्रांसफर के कारण पूर्वोत्तर से आए दिल्ली में एक नया अध्याय आरंभ किया था और कहीं ना कहीं बाल मन पर नस्ली टिप्पणियों से होने वाले उस आहत को महसूस किया था। उस समय मुझे लगा था यह एक संवेदनशील प्रसंग है। आज स्पष्ट है वह अपवाद नहीं, एक संकेत था। समस्या यह है कि हमारे सार्वजनिक जीवन में कैजुअल रेसिज्म को अपराध नहीं, चुटकुल्ला समझा जाता है। जिनके शब्द को लोग हंसकर टाल देते हैं, लेकिन भाषा ही हिंसा का पहला चरण होती है। शब्द सामाजिक वैधता बनाते हैं और वैधता अंततः व्यवहार में बदलती है। प्रश्न देखिए यह नहीं है कि हर घटना में कितनी सजा हुई, प्रश्न यह है कि क्या हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि नस्ली अपमान भी उतना ही गंभीर है जितने किसी अन्य पहचान पर हमला। यदि धर्म, जाति और लिंग आधारित अपमान के लिए कानूनी ढांचे मौजूद हैं, तो नस्ली अपमान पर भी स्पष्ट और दृढ़ प्रवर्तन आवश्यक है। और ये होते भी हैं, ये व्यवहार में भी होते हैं अधिकांश केसों में। लेकिन क्योंकि यह केवल व्यक्ति का नहीं, राष्ट्र की अवधारणा का प्रश्न है। देखिए, नस्लवाद हमेशा डंडे से नहीं आता। कभी वह हंसी बनकर आता है, कभी मजाक बनकर आता है, कभी अरे यार हम तो बस बोल रहे थे, इस तरीके की भी वार्तालाप के रूप में बनकर आता है। लेकिन जिसके साथ वह किया जाता है वह व्यक्ति मजाक और अपमान में फर्क नहीं समझता। यह बात सिर्फ दर्द को समझने वाली है और यह दर्द आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए काफी होता है। हम कहते हैं भारत विविधताओं का देश है, लेकिन क्या हमारे स्कूली बच्चों को भारत का असली नक्शा हम पढ़ा रहे हैं? क्या हम उन्हें बता रहे हैं कि असम, मणिपुर, अरुणाचल आदि सीमा नहीं, भारत की आत्मा है? अगर क्लास में कोई चिंकी कहे और बाकी हंस दे तो समस्या सिर्फ बोलने वाले में नहीं, चुप रहने वालों में भी है। अब समय है कि स्कूलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो, रेस बेस्ड बुलिंग पर सीधे कार्रवाई हो, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो हम भविष्य में विभाजन बो रहे हैं। देखिए, बात साफ है, नॉर्थ ईस्ट भारत है,
उनकी संस्कृति भारत है, उनका खाना भारत है, उनका चेहरा भारत है। अगर हम उन्हें साथ नहीं लेंगे तो हम कैसे एक जिसको हम बोलते हैं एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत सामने ला सकते हैं, कैसे हम उनको मुख्य धारा में अपने साथ ला सकते हैं। यह सिर्फ उनका मुद्दा नहीं है, यह भारत की एकता का मुद्दा है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, चिंकी, चाइनीज, मोमो और भारत के प्रति उनके भावों को अपने प्री नोशन के आधार पर मान लीजिए मैं जज करूं और सामने वाला आहत हो और उसकी नस्ली पहचान के आधार पर कहे जाएं तो सीधे एफआईआर होनी चाहिए, कोई समझौता नहीं, कोई चलो छोड़ो नहीं। होता भी अधिकतर यही है। यहां मसला समाज के हृदय परिवर्तन, हार्ट चेंज से जुड़ा हुआ है। हमको अंदर से वह दृष्टिकोण लाने की जरूरत है। समाज में नियम कानून पहले से मौजूद है। अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, सिक्किम, ये भारत है। इनके चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन इनकी नागरिकता, इनका सम्मान हमारे बराबर है। अगर हम सच में एक भारत चाहते हैं तो पहले सम्मान सीखना होगा, क्योंकि साथ नहीं लेंगे तो साथ आएंगे कैसे। यदि हम भाषा को नियंत्रित नहीं करेंगे तो भाषा ही व्यवहार को वैधता दे देगी, और यदि व्यवहार वैध हो गया तो इतिहास फिर हमें कठोर आईना दिखाएगा। यह उत्तर पूर्व का प्रश्न नहीं है, यह भारत की आत्मा का प्रश्न है।